नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस फाइनेंसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं। मित्रों, स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान की भी परीक्षाएँ। ऊपर दिया गया नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में बदल गई व्यवस्था। मित्रों, आप भी जानते हैं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की मंजूरी सरकार ने दे दी है। अब आइए थोड़ा विस्तार से इस खबर को देख लेते हैं, क्या है पूरा ब्यौरा। मित्रों, ये एक डाटा दिया गया, एडेड कॉलेजों में पदों का ब्यौरा। मित्रों, ये एडेड कॉलेज इसी को कहा जाता है जिसे अर्ध सरकारी कहा जाता है, जहाँ पर टीजीटी का सिलेक्शन होता है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आते हैं, उसी को एडेड कॉलेज कहा जाता है। तो एडेड कॉलेजों में जो प्रधानाचार्य की पदों की बात है वो 4512 पद हैं, लेकिन वर्तमान में खाली कितने चल रहे हैं? वो 3041 पद सीधे खाली चल रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी रिक्ति है प्रधानाचार्यों की। दूसरी भर्ती प्रवक्ता की है, यानी जिसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। इसके लिए 22,254 पदों का जो है प्रावधान है कि 22,254 पद हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन 22,254 के सापेक्ष कितने पद खाली चल रहे हैं? तो 2,522 पद रिक्त चल रहे हैं, खाली चल रहे हैं, यानी इतने पदों पर भर्ती अपडेट होनी चाहिए। तीसरा स्टेप, सबसे बड़ी भर्ती सहायक अध्यापक, जिसे टीजीटी कहा जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। इसमें 71,684 पदों का प्रावधान है मित्रों, और वर्तमान में 71,684 के सापेक्ष कितने पद खाली चल रहे हैं? तो 16,750 पद खाली चल रहे हैं। छोटी मोटी भर्ती नहीं, 16,750। अब इन सभी को अगर आप जोड़ते हैं तो 16, 5, 21 और 22,000 के आसपास या 22,000 प्लस भर्ती निकल करके सामने आ जाती है। तो इसमें क्या गलत था? 22,000 भर्तियाँ तो डिमांड थी ही, 22,000 तो आनी ही थी, लेकिन कहाँ आई? बराबर अध्याचन ही नहीं लिया गया, इसलिए दिक्कत हो गई। फिलहाल अगर बदलाव होगा तो फिर बदलाव ये भी होगा, अगर बदलाव होगा तो ये भी बदलाव होगा। आइए थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। परेशान नहीं होना मित्रों, ये आज के पेपर कटिंग की न्यूज़ है और इसमें कहा जा रहा है, प्रयागराज से छपा है, प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक, जिन्हें टीजीटी कहा जाता है, और प्रवक्ता, जिन्हें पीजीटी कहा जाता है, इसकी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था दे दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे। ये पॉइंट समझिएगा, आप जानते थे 125 प्रश्न यहां से पूछा जाता था, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जीएस भी शामिल करने की बात चल रही है। इससे अभ्यर्थी के विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से रहेंगे और कितने प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के रहेंगे, यानी आपके सब्जेक्ट से कितने रहेंगे और आपके सब्जेक्ट से इतर जो जीएस वाला पोर्शन जुड़ेगा उससे कितने रहेंगे, ये अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती, आप जानते हैं प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जैसे पहले टीजीटी हुआ था, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हुआ था, कि इंटरव्यू उसमें हट गया था, केवल लिखित परीक्षा हुई थी, रिटन एग्जाम हुआ था। इसे क्वालिफाई करो, बढ़िया नंबर लाओ, हो जाएगा। जबकि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी होगा। अब भी बात है पीजीटी के लिए साक्षात्कार होगा, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पहले भी साक्षात्कार होता था, अब भी साक्षात्कार होगा। और कहा जा रहा है कि प्रवक्ता में लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक और साक्षात्कार का 10% अंक समाहित किया जाएगा। संगठन ने लगातार मांग उठाई है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ, जो ठकुरई गुट है,
इसके प्रदेश महामंत्री हैं लालमणि द्विवेदी जी। इनका कहना है कि नए आयोग की नियमावली में डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के चयन प्रक्रिया तो स्पष्ट है कि लिखित परीक्षा, शैक्षणिक प्रदर्शन, सूचकांक, साक्षात्कार के अंक इन्हीं के आधार पर होगी, किंतु एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के चयन प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया गया। जैसे डिग्री कॉलेज में तो प्रिंसिपल के लिए अहर्ता बिल्कुल फिक्स कर दी गई, लेकिन एडेड कॉलेज जो अभी आपने देखा लेटेस्ट में, इस एडेड कॉलेज के लिए कह रहे हैं कि कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसको भी करना चाहिए। जबकि संगठन के द्वारा प्रधानाचार्य की भर्ती में लिखित परीक्षा की लगातार मांग की जा रही है तथा निर्देशालय में प्रस्ताव भी भेजा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कौन, आपके मंत्री जी लालमणि द्विवेदी जी, कि जैसे आप लोग महाविद्यालय में प्रिंसिपल की भर्ती में पूरा डिटेल्स खाका तैयार किए हैं, शैक्षणिक प्रदर्शनी होगी, लिखित परीक्षा होगी, फिर सूचकांक होगा, फिर आपका जो है साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी, ऐसे आप एडेड कॉलेजों में भी करो। एडेड कॉलेज के प्रिंसिपल की पहले तो आप लिखित परीक्षा कराओ, और लिखित परीक्षा कराने के बाद उनका भी पारदर्शिता आएगी मित्रों। इससे क्या होगा, पारदर्शिता आएगी। तो ये बात हालांकि सरकार को लेनी चाहिए स्पष्टतः, और इस पे काम भी करना चाहिए। लेकिन ये जो जीएस वाली बात है, अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग गुमराह हैं। परेशान नहीं होना है, और आगे बढ़ते हैं और आगे जानकारी लेते हैं। अब एक बात ये भी देख लो, इसी में दिया गया है 36 पेज की नियमावली, प्रिंसिपल भर्ती का नियम नहीं। 13 दिसंबर को जारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की 36 पेज की नियमावली में सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य भर्ती के नियम ही नहीं है। नियमावली जारी होने के बाद से प्रधानाचार्य पद के दावेदार शिक्षकों के संशय की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड एडेड कॉलेजों में संस्था या प्रधान या प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती साक्षात्कार के आधार पर करता रहा है, जबकि हाल के वर्षों में साक्षात्कार व्यवस्था में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए शिक्षक लिखित परीक्षा से प्रधानाचार्य भर्ती की मांग कर रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि केवल अगर साक्षात्कार है तो वहां तो भ्रष्टाचार संभव है। नियमावली में सहायता प्राप्त स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य भर्ती के लिए कायदे कानून बताए गए हैं, लेकिन हाई स्कूल और इंटर के लिए जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं की गई है कि यहाँ पे लिखित परीक्षा काहे नहीं हो रही है। तो मित्रों, अच्छी मांग है, इस पे सरकार को जो है एक कमेटी बना के अपना पूरा निर्णय देना चाहिए और विस्तृत जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एक गेजेटेड पोस्ट ऑफिसर होता है, और उसके लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो फिलहाल इस पे भी आप लिखित परीक्षा करवाएं, और लिखित परीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप करवा सकते हैं। तो लिखित परीक्षा करवा के उसके बाद आप उसमें क्या करवाएं, अपना जो नियम कानून चलाते हैं, जैसे आप इंटरव्यू कहते हैं तो साक्षात्कार आप ले लीजिएगा। तो ये दोनों बातें सामने निकल करके आ रही हैं। एक पेपर कटिंग और आपको दिखाते हैं मित्रों, आज की है शिक्षक भर्ती का पुराना विज्ञापन जो है आप देख रहे हैं। शिक्षक भर्ती का पुराना भर्ती विज्ञापन अपडेट कर चयन प्रक्रिया की मांग ऐसी चल रही है, अभी अपडेट कुछ नहीं हुआ है। और अगर अपडेट नहीं होगा तो जीएस का पेपर नहीं आएगा, परेशान मत होना। अगर अपडेट होगा, पुराना विज्ञापन अपडेट होगा, तो नई भर्ती भी उसमें जुड़ेगी, ये एक अच्छी बात रहेगी। देख लो, पूरा कटिंग देख लो, पूरा पढ़ के सुनाते हैं आपको अच्छी जानकारी क्या है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य चयन के लिए आवेदन की प्रक्रिया बीच प्रतियोगिताओं ने पूर्व में जारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को अपडेट करने की मांग की है। अब अपडेट करने से होगा क्या मित्रों, जो आपकी भर्ती वो 4000 के आसपास है, वो भर्ती बढ़ करके कितनी हो जाएगी, वो लगभग 16-18 हज़ार पद भी जा सकता है। तो अपडेट होगा तो फायदा ही होगा। दूसरी बात, कहा गया है कि जुलाई 2022 में उच्चतर सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर तथा जून में 2022 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रवक्ता और सहायता प्राप्त के 4163 पदों पर भर्ती आई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे न बढ़ सकी। इस दौरान इन पदों की अर्हता रखने वाले युवाओं की संख्या बढ़ गई है, साथ ही कॉलेज में रिक्त पदों की भी संख्या बढ़ गई है। ऐसे में विज्ञापन अपडेट की मांग चल रही है, यानी विज्ञापन अपडेट करके भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराए जाने की मांग उठाई गई है। प्रतियोगी छात्र संघ समिति के जो है मीडिया प्रभारी हैं प्रशांत पांडे जी,
उन्होंने बताया कि विज्ञापन अपडेट किए जाने पर और अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा और इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया है। यह भी कहा गया है कि नए आयोग में अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए 25 दिन में आवेदन करने का समय दिया गया है। इसके बाद उनका चयन किया जाएगा, तो जिसके साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग क्रियाशील भी हो जाएगा। और इस आयोग के गठन की प्रक्रिया के कारण एडेड महाविद्यालय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और एडेड माध्यमिक विद्यालय के लिए सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पदों पर भर्ती रुकी हुई है। आयोग के क्रियाशील होने पर अधिक प्रतियोगिताओं को अवसर दिया जाएगा, यानी अधिक प्रतियोगियों को अवसर दिए जाने की बात चल रही है और इसके साथ रिक्त पदों पर भर्ती भी क्या है, मांगे जाने की बात की जा रही है, यानी भर्ती भी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और ये बात आपके जिला समितियों की चल रही है। फाइनल 23 तक मांग ली गई है आपत्ति। अब इसमें वो कॉलेज वाला डिटेल्स दे दिया गया है कि किसको सेंटर बनाया जाए। उसमें अगर किसी को आपत्ति है तो upmsp.edu.in पे अपना दे सकता है। ये तो आपके बोर्ड परीक्षा की बात है। फिलहाल अगर भर्ती बढ़ेगी मित्रों तब भी आपको फ़ायदा होगा, अपडेट होगा। अगर अपडेट होगा तब जीएस जुड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस वाले में आप जानते हैं केवल और केवल आपका विषय जुड़ा था और विषय के साथ जीएस की कोई बात नहीं है। तो अगर भर्ती अपडेट होगी तो जो ये आपका 4163 पद था, ये हमें लग रहा है लगभग 18 से 20 हज़ार भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बढ़ेगी तो चांसेज और बढ़ जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। जो लोग इस बार ये सब किए बैठे हैं, जो प्रावैधिक कला वाले या अन्य वाले, अगर ऐसा कोई प्रावधान आता है तो ये लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। ये भी हो सकता है। अपडेट वाले में आप लोग जो पुराने लोग हैं, भरे हुए हैं, वो लोग अपना केवल फॉर्म अपडेट कर सकते हैं, बस इतना होगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ निकल करके आ रही है। फिलहाल जो जीएस वाली बात है वो अभी संशय चल रहा है, तो उस पर आपको टेंशन लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर कोई बड़ा अपडेट आएगा हम आपको बताने के लिए तत्पर हैं। परेशान नहीं होना है, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहना है। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।